नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा रीट का सिलेबस कंप्लीट होके आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो भी चुका है और आज का हमारा है जो हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए मैराथन लाना। ठीक है, तो इस वाली जो वीडियो में है हमारी सारी हिंदी के टॉपिक हमने इसमें शामिल करे हैं। हिंदी के टॉपिक से संबंधित इसमें क्वेश्चन है जिसकी आप बहुत अच्छे से इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट हमारी किसकी आएगी, इसमें जो सिलेबस में है हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जी के। तो एक बार हिंदी हो गई, एक राजस्थान जी की और एक इंग्लिश की वीडियो, इस तरीके से हम आपके लिए लाना चाह रहे हैं। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा, मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर यण संधि? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि। हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आल्य आ रहा है, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। आ रहा है तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गुण संधि। जहां भी ओ आपको बीच में दिखाई दे तो कौन सी संधि आएगी? मोस्ट प्रोबेबली गुण संधि आएगी। ठीक है, क्योंकि ए प्लस ओ इजिकल टू ओ होता है किसके अंदर? गुण संधि के अंदर, और ए होता है ए प्लस ई इजिकल टू ए। तो ए और ओ की जहाँ पे आपको बीच में साउंड सुनाई दे तो वो कौन सी होगी? मोस्ट प्रोबेबली गुण संधि होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, संरक्षण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि? तो संरक्षण में कौन सी संधि है फ्रेंड्स? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देव्यागमन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यण संधि है। व और य दोनों आ रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निराशा में कौन सी संधि है? निराशा की संधि हम देखते हैं तो कौन सी आएगी? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में हमने कुछ क्वेश्चन इसमें किसके डाले हैं? संधि के, क्योंकि संधि के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में, तो इससे अच्छा आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुशासन में कौन सी संधि आएगी? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि? तो जब इस तरीके से आपको श और इस तरीके से श मिले तो इसका क्या हो जाता है? विसर्ग। तो विसर्ग संधि इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिएगा, निराहार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि? तो निराहार में कौन सी संधि आ जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सज्जन में कौन सी संधि है? तो ये तो आप जानते होंगे, सत प्लस जन, तय का कौन सा हो जाएगा? थर्ड वर्ड हो जाएगा, मतलब कि जो भी इससे पहले जस्ट आएगा तो तीसरा वर्ड जय छह जय जय हो जाएगा इसका। तो इसमें कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की? तो सही जवाब क्या हो जाता है? 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आगे देखिएगा, स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं फ्रेंड्स? 5 भेद माने गए हैं। एक हो जाती है हमारी दीर्घ संधि, एक हो जाती है हमारी गुण संधि, एक हो जाती है हमारी वृद्धि संधि, एक हो जाती है हमारी अयादि संधि, एक हो जाती है हमारी यण संधि। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का क्या बनेगा? एक एक, अनेक, एकैक या फिर एक? तो 1 प्लस 1 क्या बनेगा? वृद्धि संधि हो जाएगी, एकैक बन जाएगा। जहाँ भी वृद्धि संधि की यदि हम बात करें तो जहाँ भी आपको ये वाला दिखे या फिर औ दिखे, मतलब ऊपर डबल मात्रा होनी चाहिए इस तरीके से, लेकिन जब हिंदी में हम इसको लिखते हैं एक को, तो है ना ये डबल मात्रा, तो ये इसी तरीके से लिखा के में आता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? मतलब कि कौन से में यण संधि नहीं है? रहित पूछ रहा है, ना कि सहित। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, देवैश्वर्य, प्रत्युपकार, नरमी या फिर अन्वित, सख्युचित या फिर न्यून या फिर पितृनुमित या फिर यद्यपि या फिर षडानन? तो षडानंद तो ये तो कतई नहीं है इसमें, तो मात्रानंद, नद्यर्पण या फिर देव्यागमन? तो इन सब में तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यण संधि रहित ये पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंधित नहीं है? समय, दशा, मृत्यु या फिर दुर्भिक्ष? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दशा। काल से संबंधित नहीं है, जबकि समय है, मृत्यु है, दुर्भिक्ष ये इससे संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंधित नहीं है। ये अनेकार्थी शब्द आपके टॉपिक में सिलेबस में है, उससे संबंधित है। पपीहा, कोयल, तोता या फिर मोर। तो सारंग से संबंधित जो नहीं है वो है तोता, बाकी के 3 इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विकल्प में शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। क्या आपने विंध्याचल पर्वत देखा है? यहाँ से ब ऑप्शन है, इस साइड में आ गया है। हम घमासान युद्ध लड़ने को तैयार है। यहाँ से स ऑप्शन है, जैसी इस वर्ष वर्षा हुई वैसी कभी पहले नहीं हुई। द ऑप्शन है, दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। तो हमें छांटना है शुद्ध वाक्य। तो कौन सा हो जाएगा? दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? हम दोनों का घोर संबंध है, उसको यह वाली बातें मत बोलो, श्याम हमेशा संशकित रहता है, मैंने स्वेच्छा से यह काम किया है। तो सही जवाब हो जाएगा, मैंने स्वेच्छा से यह काम किया है। ये क्या है? शुद्ध शब्द मतलब कि वाक्य है। बाकी के तीनों क्या है? अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह निसंतान दंपति की संतान है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। देखिए, एक पानी का नहीं होता, मुझे पानी का एक गिलास चाहिए होता है। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है हमसे। तो विष्णु, बंदर, सूर्य या फिर नदी। तो सही जवाब हो जाएगा नदी। बाकी विष्णु है, बंदर है, सूर्य है, ये हरि शब्द से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, ये रहित पूछ रहा है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुरेश है, अत्यधिक है, कुमार्ग है या फिर प्रहार है। तो इसमें भी अत्यधिक में भी है, कुमार्ग में भी कु है और प्रहार में भी है, बल्कि सुरेश में जबकि नहीं है। तो उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, अरबी प्रत्यय या फिर फारसी प्रत्यय। तो संज्ञा शब्दों के साथ बोला है तो तद्धित प्रत्यय, जबकि क्रिया के साथ आते हैं कृत प्रत्यय। आगे देखिएगा, चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आक है, क है, लाक है या फिर लक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आक प्रत्यय है। आगे देखिएगा, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द है जो नहीं बना है? सजावट है, बिल्कुल बना है। रुकावट है, ये भी बना है। तरावट है, ये भी बना है। गुर्राहट, ये नहीं बना है। तो द ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केर बेर का संग होना, इसका क्या अर्थ है? समन्वय होना, गलत काम होना, असंभव काम होना या फिर विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घर घर में माटी के चूल्हे होना, इसका क्या अर्थ है? ये मुहावरे और लोकोक्ति आपके सिलेबस में है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, सब जगह क्लेश है, सब समान होना या फिर मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। तो सब चीज़ें एक ही, सब जगह समान होना, इसी का अर्थ है घर घर में माटी के चूल्हे होना। आगे देखिएगा, काठ का उल्लू का अर्थ है गुणवान, मूर्ख, निर्जीव या फिर अत्यधिक सरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पुरस है, पुरय है, पुर है या फिर पुरा है। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पुरस। आगे देखिएगा, अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? अंशिक, आंशिक, अंशुक या फिर अंशिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंशिक। अंश में हम जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो पहले में क्या हो जाती है? वृद्धि। तो ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, इसलिए क्या बनेगा? अंशिक ना बन के क्या बनेगा? आंशिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? धनुष, कोदंड या फिर विशिख, पत्थर, पाषाण, अश्म, पर्वत, शैल, अद्री, खग, विहग, नभचर। तो सही जवाब हो जाएगा, इसके सभी जो पर्यायवाची हैं वो गलत हैं, वो कौन से हो जाएंगे? धनुष, कोदंड और विशिख। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? पाणी, वनिता, ललना या फिर कामिनी। तो पाणी नहीं है, बाकी वनिता भी है, ललना भी है और कामिनी भी किसके पर्यायवाची हैं? स्त्री शब्द के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित शब्दों में नया का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? नवीन, नवल, नूतन या फिर नित्य। तो सही जवाब हो जाएगा नित्य नहीं है, बल्कि नवीन, नवन और नूतन, ये तीनों किसके हैं? नया। इसका मतलब होता है न्यू, नया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है?
विपिन, कानन, पादप या फिर अटवी। तो पादप नहीं है, पादप तो पौधा होता है, जबकि जो विपिन है, कानन है, अटवी है, इनका पर्यायवाची है वन। वन के सभी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। धावकों से दौड़ा नहीं गया, राम ने खाना खाया, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, बच्चे घर जा रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण है कि किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। तो यहाँ पर फसल क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सही कथन को चुनना है हमें। सही कथन कौन सा है? भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। बिल्कुल, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, यही सही हो गया। बाकी देख लेते हैं, कर्तृवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, नहीं। कर्मवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, नहीं। या फिर कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिक्षक ने विद्यार्थियों की प्रशंसा की, शिक्षक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की, लड़की सिलाई सीख रही है, कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई है। तो कर्मवाच्य हो गया हमारा कौन सा? कमीज दर्जी के द्वारा सिल दी गई है। तो कमीज हो गया है हमारा इसमें कर्म। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, मैं नहीं पढ़ता, लोग बकते हैं, रमेश नहाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी है, या फिर कारक संबंधी अशुद्धि है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। किसके अंदर? कामायनी के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों प्रकार के नाम है, या फिर द ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये क्या हो जाएगा? इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुरेश है, अत्यधिक है, कुमार्ग है, या फिर प्रहार है? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, तो सुरेश है जिसमें उपसर्ग रहित है। आगे देखिएगा, कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तत्पुरुष में, अव्ययी में, बहुव्रीहि में, या फिर द्वंद्व समास में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अव्ययी समास के अंदर पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख का विमुख। तो मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। संपन्न का विपन्न होता है, बिल्कुल सही है। सम्मुख का विमुख होता है, बिल्कुल सही है। मितव्ययी, अल्पव्ययी ये गलत हो जाएंगे, तो समानार्थी हो गए। हमसे पूछा है विलोम शब्द, ठीक है, विलोम युग्म कौन सा है? आगे देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म सही है? स्मरण का विस्मरण, बिल्कुल यही सही हो गया। बाकी देख लेते हैं, खंडन का विखंडन, दोनों का सेम अर्थ है। नत का विनत नहीं, शिष्ट का विशिष्ट नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा स्मरण का विस्मरण, दोनों विपरीत अर्थ के शब्द हैं। आगे देखिएगा, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, या फिर द्वंद्व समास है? तो जब आ लग रहा है मतलब कि उपसर्ग आ रहा है आगे, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे देखिएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। हस्तलिखित, दोषपूर्ण, शरणागत, या फिर दुगुना? तो दुगुना नहीं है, दुगुना दुगुना आ रहा है, तो द्वंद्व का हो जाएगा। बाकी हस्तलिखित, दोषपूर्ण, शरणागत ये किसके हो जाएंगे? तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास है। वीणा पाणी, 25, तुलसी कृत, दोषपूर्ण। तो सही जवाब हो जाएगा वीणा पाणी है जो बहुव्रीहि समास है। वीणा किसके हाथों में रहती है? माँ शारदे, माँ सरस्वती के हाथों में रहती है। आगे देखिएगा, बहुव्रीहि समास नहीं है। त्र्यंबक, वज्रांक, कामचोर, या फिर गोपाल? तो सही जवाब हो जाएगा कामचोर। कामचोर के अंदर बहुव्रीहि समास नहीं है, बाकी त्र्यंबक में है, वज्रांक में है, और गोपाल में है। आगे देखिएगा, कर्मधारय समास कौन सा है जो नहीं है इनमें से? महात्मा, महाराज, तिरंगा, या फिर कुपुत्र? तो तिरंगा है, अलग ही दिख रहा है हमें, कौन सा है? 3 रंगों वाला। तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाची शब्द इसमें पहले आ रहा है। आगे देखिएगा, विशेष और विशेषण से संबंधित किस समास से है? विशेष और विशेषण का संबंध है जो किस समास से है? अव्ययी भाव से है, कर्मधारय से है, तत्पुरुष से है, या फिर द्वंद्व समास से है?
तो विशेष और विशेषण का संबंध हम सब जानते हैं किससे है, कर्मधारय समास से है। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, पदक्रम संबंधी या फिर अधिक पदत्व संबंधी? तो सही जवाब हो जाता है पदक्रम संबंधी है। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? पदक्रम संबंधी है। आगे देखिएगा, कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव में, कर्मधारय में, तत्पुरुष में या फिर द्वंद्व समास में? तो तत्पुरुष में होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास बताना है हमें पीताम्बर में। कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है? तो पीताम्बर में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जहां भी हमें स्पेशल अर्थ दिखे, हालांकि इसमें कर्मधारय भी हो जाएगा लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी कर्मधारय बहुव्रीहि की, क्योंकि इसका स्पेशल अर्थ निकलता है। जहां भी स्पेशल अर्थ निकले, केवल एक अर्थ निकले जिसको एक का ही किसी का नाम हो, तो वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, हमें समास बताना है पराश्रित में। कर्म पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है या फिर संप्रदान तत्पुरुष है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पराश्रित में अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अधिकरण में पेपर, ठीक है, आपको याद होगा वो। आगे देखिएगा, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, उभय होता है या फिर अन्य पद होता है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर पद, इसमें क्या होता है? प्रधान माना जाता है। आगे देखिएगा, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्वंद्व समास है? हालांकि त्रि देख के आपको द्विगु ऐसा लग सकता है एक बार को, लेकिन इसका स्पेशल अर्थ निकलेगा तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिएगा, धर्म प्राण पद का विग्रह होगा। धर्मात्मा, धर्म और प्राण, जो धर्म से भीरु हो वह, धर्म ही है प्राण जिनके वह। तो सही जवाब हो जाएगा धर्म ही है प्राण जिनके वह, वो हो जाएगा धर्म प्राण। धर्म प्राण का क्या हो जाएगा? ये विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। लुहार का लोहा प्लस आर, कसेरा का कांसा प्लस एरा, महत्व का महत प्लस त्व, घुमाव का घूम प्लस आओ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही विभाजन कौन सा नहीं है? घूम प्लस आओ। आगे देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय में, पराधीन में, पराक्रम में या फिर पराभव में? तो सही जवाब हो जाएगा पराधीन के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कठोती, कट प्लस ओती, बुढ़ोती, बूढ़ा प्लस ओती, कनोती, कान प्लस ओती, बपोती, बाप प्लस ओती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कठोती, कट प्लस ओती। इसका क्या है? अशुद्ध है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष का निरपेक्ष बिल्कुल सही है, स्वकीय का परकीय ये भी सही है, व्यष्टि का समष्टि भी सही है, लेकिन आपत्ति का विपत्ति ये गलत है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म है जो कि सही नहीं है? आकर्षण का विकर्षण, अमल का विमल ये सही नहीं है, ईमानदार का बेईमान सही है, कृतज्ञ का कृतघ्न सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमल का विमल, ये शब्द युग्म है जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, बिजली का पर्यायवाची है। राव है, केशी है, सौदामिनी है या फिर इशू है? तो सही जवाब हो जाएगा सौदामिनी। बिजली का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल, केश, गुरु अनिकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छाटिए। हमें इनका अर्थ बताना है। तो बीता हुआ दिन, बाल, बड़ा या फिर सुंदर, विश्व, सेना या फिर कार्य, किरण, बृहस्पति या फिर बाल, मशीन, निशान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कल मतलब बीता हुआ दिन, केश मतलब बाल, गुरु मतलब बड़ा। तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध, गऊ, बसंत ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ है? नायिका, सुरभि, सुवर्ण या फिर हंस। तो सही जवाब हो जाएगा सुरभि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, घन का अनेकार्थक शब्द समूह है। बादल, घटा, भारी, हथौड़ा। बादल, हाथ, बगीचा, भारी, हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल, घटा, अत्यधिक बड़ा, हथौड़ा, भारी, बादल। तो सही जवाब हो जाएगा घन का जो अनेकार्थक शब्द समूह है वो है हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल और घटा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? सूर्य, पक्षी, कनकोआ या फिर वादक। तो सही जवाब हो जाएगा वादक के अर्थ में पतंग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? सोना, कंचन, कनक। सोना का है कंचन, कनक, जात रूप या फिर स्वर्ण, यूथिका। नेक्स्ट है धनुर्धर का धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज, बानेत।
आगे है पृथ्वी का अचला, पृथुल, अग्नि, वसुंधरा। नेक्स्ट है द ऑप्शन निर्झर का निर्झरणी, झरना, प्रपात, प्रताप या फिर चश्मा। तो सही जवाब हो जाएगा धनुर्धर के हैं धनुषधारी, कामने, तीरंदाज और बाने। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। करी, नाग, मतंग या फिर पुंडरीक। तो पुंडरीक नहीं है क्योंकि पुंडरीक तो किसका होता है, कमल को कहते हैं। बाकी करी है, नाग है, मतंग है, ये सब किसके हैं, हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए हम आपको थोड़े से बता भी देते हैं। हाथी के पर्यायवाची शब्द है गज, कुंजर, दंती, द्विरद या फिर गजेंद्र, गयंद, हस्ती, करी, द्वीप, वारण, व्याल, वितुंड, नाग, कुंभी, सिंदूर, मतंग, मदकल, करीश। जो इसमें नाग है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको देख के मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि नहीं होगा, ठीक है, नाग सर को ही बोलेंगे, जबकि हाथी को भी नाग बोला जाता है। आगे देखिएगा अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। चक्र, धुरी, पासा या फिर ब्रह्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्म इसका अर्थ नहीं होता है। बाकी चक्र है, धुरी है, पासा है, ये क्या है, अक्ष शब्द के अर्थ होते हैं। आगे है असंगत पर्यायवाची है। ईर्ष्या है, दाह है, जलन है या फिर मनमुटाव है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, मनमुटाव। बाकी ईर्ष्या, दाह, जलन ये सेम अर्थ के हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन है जो गलत है। कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। या फिर भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। या फिर सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। इच्छावाचक, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भाववाच्य। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें तो कोई भाववाच्य नहीं है। राम से खाया नहीं जाता, इसमें भी नहीं है। धूप में चला नहीं जाता, इसमें भी नहीं है। मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा। तो इसमें क्या है, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। मुझसे बैठा नहीं जाता बिल्कुल है। राम से खाया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। तो इसके अंदर भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन से में प्रयोग नहीं हुआ है, तो अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। नाइन, पंडिताइन, कुलीन या फिर कठुराइन। तो सही जवाब हो जाएगा कुलीन। इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, ईन प्रत्यय है। आगे देखिएगा, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। विवाद है, चलन है, लेखक है या फिर बिटिया है। तो प्रत्यय रहित कौन सा है, बिटिया शब्द है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। कलंकित है, आनंदित है, इंसानियत है या फिर पुष्पित है। तो सही जवाब हो जाएगा इंसानियत है, जिसमें इत प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब या फिर अकथनीय। तो सही जवाब हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किस में जुड़े हुए हैं, अकथनीय में। ए उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है। पराजय, पराभव, परायण, अकाल, अथल, अपड़, कुगड़ी, कुपुत्र, कुठोर, दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस। तो सही जवाब हो जाएगा पराजय, पराभव, परायण, ये उपसर्ग से रहित क्या है, शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द समूह कौन सा है। घेरा, छापा, उतारा, झटका या फिर फेरा, भूखा, रगड़ा, मेला या फिर जोड़ा, तोड़ा, बोझा, धोया या फिर झगड़ा, टोटा, बैठा, चूरा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, घेरा, छापा, उतारा, झटका, ये क्या है, आप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियक्कड़ में मूल शब्द कौन सा है। पी है, पिय है, पेय है या फिर पी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाले उपसर्ग कौन सा है। प्रे, आ, अभी या फिर ए। तो सही जवाब हो जाएगा ए। इसका अर्थ होता है अभाव या फिर नहीं।
जैसे कि आगे बढ़िएगा, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आघात में, आमूल में, आदित्य में या फिर आकार में? तो सही जवाब हो जाएगा आदित्य के अंदर आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अभिजात प्लस ये अभिजात्य, चाचा प्लस एरा चचेरा सही है, राधा प्लस ए राधे सही है, दिति प्लस ये दैत्य सही है, जबकि अभिजात प्लस ये अभिजात्य गलत है। आगे देखिएगा, प्रत्यय का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, दही बड़ा पद का विग्रह होगा। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही और बड़ा, दही बड़ा या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? दही में डूबा हुआ बड़ा। आगे देखिएगा, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव में तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या फिर द्विगु समास है? तो यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, रविवार के दिन अवकाश रहता है, प्रातःकाल के समय घूमने जाना चाहिए या फिर ड ऑप्शन है, सारे विश्व भर में आज उथल पुथल मची हुई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, द्वंद्वी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? द्विगु समास है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पीता या फिर निडर, पूर्व पात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच या फिर कृतान्न घृतान्न या फिर छाया तरु या फिर पर्णशाला या फिर चंद्रमुख या फिर द ऑप्शन है महाजन, खुशबू, जीव जंतु, सुंदरलाल? तो सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय से निर्मित सभी पद कौन से में है? घृतान्न, छाया तरु, पर्णशाला और चंद्रमुख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, कष्टापन्न सामासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अव्यय भाव है या फिर कर्मधारय है? तो कष्टापन्न में कौन सा सामासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है? अत्याचार, उत्थान, भानुदय या फिर शंभवाराधना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्थान है, जो कि स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? गुरुपदेश, षड्मूर्ति, उच्च श्रृंखल या फिर मिष्टान्न? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिष्टान्न। ये क्या है? संधि शब्द सही है। कौन सा? मिष्टान्न। मिष्ठान्न नहीं होता, अपन ठे लगा देते हैं, जबकि वो गलत है। कौन क्या होता है? मिष्टान्न। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का जो है उदाहरण कौन सा है? युधिष्ठिर है, नहीं है, निष्ठुर है, नहीं है, भयंकर है, नहीं है, मनोयोग? तो ये कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा? सम प्लस स्कृत, संस प्लस कृत, सम प्लस कृत या फिर सम प्लस कृत? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सम, जिसमें हलंताई मतलब कि आदम है, ठीक है, सम प्लस कृत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की संधि सही है? राम प्लस ईश रमेश, ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्लस आयन उत्तरायण, ये भी गलत है। ध्वनि प्लस अर्थ ध्वन्यार्थ भी गलत है। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, ये इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, बुद्धिमान में प्रत्यय है आन, ने, मान या फिर ए? तो बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है? मान प्रत्यय है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, मेठर वाला में कौन सा प्रत्यय है? आला है, ला है, वा है, आ है या फिर वाला है? तो सही जवाब हो जाएगा वाला। मेठर वाला, मेरठ वाला में कौन सा हो जाएगा? वाला प्रत्यय हो जाएगा, मेरठ वाला। आगे देखिएगा, डाक खाना में कौन सा प्रत्यय है? हिंदी, संस्कृत, अव्यय या फिर विदेशी? तो डाक खाना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? विदेशी प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? उर्दू है, अंग्रेजी है, हिंदी है या फिर संस्कृत है? तो कमजोर में हो जाएगा उर्दू उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से अशुद्ध वाक्य में छांटना है। सभी बच्चों को 10-10 रुपए दे, ये तो बिल्कुल सही है। अधिकतर लोगों की यही राय है, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाए, तो ये इसका क्या हो जाएगा? गलत जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह सुनकर बहुत दुख हुआ, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे अशुद्ध वाक्य ही पूछा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे खाने को बुलाया,
उसकी ससुराल जयपुर में है, रास्तों को चौड़ी करना जरूरी है, या फिर मेरे को उससे एक बात कर मतलब एक बात कहना है। तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। तो उसकी ससुराल कहाँ पर है? जयपुर में। उसका ससुराल नहीं होता, उसकी ससुराल होता है। आगे देखिएगा, प्रति क्षण में उपसर्ग कौन सा है? प्र है, ए है, पर है या फिर प्रति है? तो प्रति क्षण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्णय में कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, ई है या फिर नी उपसर्ग है? तो सही जवाब हो जाएगा निर्णय में है निर उपसर्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? निरोग में, निरभ्र में, निर्वाचन में या फिर निरंजन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरोग के अंदर निर उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? नियंत्रण में, उपासना में, निर्वाचन में या फिर निराभिमान में? तो एक से अधिक उपसर्ग किस में हो जाएंगे? निराभिमान में हो जाएंगे। आगे देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराधीन में, पराजय में, पराभव में या फिर पराकाष्ठा में? तो पराधीन के अंदर नहीं है परा उपसर्ग, इसके अंदर पर प्लस अधीन होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? किन्नरेश, कोविंद, धनाधिप या फिर यक्षराज? तो कुबेर का जो पर्यायवाची नहीं है वो है कोविद। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछा है हमसे, परिव्राजक, वैरागी, यति या फिर महीपति? तो सन्यासी का जो पर्यायवाची नहीं है वो है महीपति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिण का पर्यायवाची शब्द है? विहग है, खग है, हंस है या फिर मृग है? तो हम सब जानते हैं मृग को कहा जाता है हरिण। आगे देखिएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पयोधी है, नीरज है, पयोद है या फिर अब्ज है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची शब्द है पयोद। आगे क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, कृपया शीघ्र उत्तर दे, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। बाकी तीनों क्या है? एकदम शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, वह मंगलवार को व्रत रखता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल एकदम शुद्ध हो गए, जबकि विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थ, गुडाकेश, स्वसाची, धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त हुए हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन या फिर सहदेव? तो हम जानते हैं, पार्थ से ही देख के हम समझ जाएंगे कौन सा हो जाएगा? अर्जुन के, ये क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज का विलोम शब्द है? मनुज है, अग्रज है, कनिष्ठ है या फिर वरिष्ठ है? तो अनुज का क्या हो जाएगा? अग्रज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम है? परवर्ती है, प्राच्य है, पौर्वात्य है या फिर पूर्ववर्ती है? तो सही जवाब हो जाएगा पौर्वात्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे, मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी। बड़े ध्यान के साथ थोड़ी सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। आगे देखिएगा, चपल का विलोम शब्द कौन सा है? महान है, स्थावर है, गंभीर है या फिर अचल है? तो चपल का क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेजस्वी का विलोम कौन सा है? मेधावी है, निस्तेज है, कुशल है या फिर कुरूप है? तो तेजस्वी का विलोम कौन सा हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? जल्द है, जलज है, नीरज है या फिर नीरव है? तो ये जल्द नहीं है, जलद है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा जलद। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हिरण्य, तड़ित, हाटक या फिर हेम? तो सही जवाब हो जाएगा तड़ित है, जो कि सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है? वाण है, भगवान है, कछार है या फिर अंश है? तो हम सभी जानते हैं भगवान ही हमारे क्या है? ईश्वर है। आगे देखिएगा, वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची है? सरिता के हैं, नारी के हैं, गंगा के हैं या फिर भूमि के हैं? तो सही जवाब हो जाएगा नारी के क्या है? ये सभी पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अंधकार है, अंधेरा है, तम है या फिर कालीमा है? तो सही जवाब हो जाएगा तम होता है ज्योति का विलोमार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाता का विलोम शब्द है त्राता, उदार, सूम या फिर प्रज्ञा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म शब्द है जो कि सही नहीं है? इष्ट का अनिष्ट, आशा का निराशा, उर्वर का उर्सर, आधुनिक का नवीन? तो आधुनिक नवीन ये तो सेम सेम हो गए, तो ये सही जवाब हो जाएगा, ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? विष होगा, गरल होगा, सुधा होगा या फिर वृषा होगा? तो हलाहल खुद ही विष है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुधा, जो कि अमृत है। आगे देखिएगा कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। बनावटी, नकली, नैसर्गिक, नैसर्गिक या फिर कठोर? तो कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? नैसर्गिक, मतलब कि एक तरीके से प्राकृतिक। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। तो हमें पतिव्रता का क्या करना है? विलोम का चयन करना है। कुल्टा, वंध्या, ऊढ़ा या फिर विधवा? तो सही जवाब हो जाएगा पतिव्रता का होता है कुल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? देव का भाग्य, विधाता आकाश, चपला का चंचल, बिजली लक्ष्मी, अर्थ का धन, कारण मतलब, उमा का पार्वती, दुर्गा, शारदा? तो सही जवाब हो जाएगा द। इसमें क्या है? सभी उपयुक्त नहीं है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली, जल, विष, चूना, स्वर्ग, पृथ्वी, पराग, वायु, स्वर्ग, अमृत, बिजली, धतूरा, शिव? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली, ये क्या है? सुधा के अर्थ हैं। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है? शंख, बादल, कपूर या फिर कमल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बादल है, जो कि अब्ज का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पय का अर्थ है चमक है, छंद शास्त्र है, उत्पन्न है या फिर दूध है? तो पय का अर्थ क्या हो जाएगा? पय का अर्थ होता है दूध। आगे बढ़िएगा, देखिए ट्रेन भी आ गई है। आगे देखिएगा प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सैनिक है, सेवक है, द्वारपाल है या फिर नौकर है? तो प्रतिहार का पर्यायवाची हो जाएगा द्वारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? अक्षी, चक्षु, द्विग या फिर लोचन, लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, राजीव, इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, रश्मि, अंशु, मयूरव, चैल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रश्मि, अंशु, मयूरव, चैल सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? अचला, अचल, अद्री या फिर नग? तो अचला नहीं है, बाकी अचल है, अद्री है और नग है, ये नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिएगा अनुज का विलोम शब्द कौन सा होगा? मनुज होगा, अग्रज होगा, कनिष्ठ होगा, वरिष्ठ होगा? तो हम जानते हैं अनुज का क्या होता है? अग्रज होता है। आगे है निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम कौन सा है? परवर्ती, प्राच्य, पौर्वात्य या फिर पूर्ववर्ती? तो पौर्वात्य होता है पाश्चात्य का, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे देखिएगा तामसिक का विलोम शब्द सात्विक होता है, आत्मिक होता है, स्वादिष्ट होता है या फिर अशिष्ट होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तामसिक का होता है सात्विक। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है? श्रांत का अश्रांत, क्षम का अक्षम, ग्राह्य का अग्राह्य, शुचि का पवित्र? तो सही जवाब हो जाएगा शुचि का पवित्र विलोम युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम शब्द का सही विलोम होगा? स्थावर, स्थूल, स्थिर या फिर डरावना? तो हम सब जानते हैं जंगम का क्या होता है? स्थावर होता है। आगे क्वेश्चन है वियोग का विलोम शब्द हमें बताना है। विरह होता है, बिछुड़ना होता है, अलग होना या फिर संयोग? तो वियोग का क्या होता है? संयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध विपरीतार्थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है अपकर्ष, उत्कर्ष, अभिज्ञ का विज्ञ, अनुराग का विराग। सेकंड है सरल, कठिन, सम्मुख, विमुख और क्षम, अक्षम। नेक्स्ट है विज्ञ का सुविज्ञ, लघु का गुरु, कृत का अकृत। और ये द ऑप्शन है अनिवार्य का निवार्य, एकाग्रचित का अन्यमनस्क, अनुलोम का प्रतिलोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन अनिवार्य का निवार्य, एकाग्रचित का अन्यमनस्क और अनुलोम का प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या फिर भिज्ञ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अज्ञ का विलोम है सर्वज्ञ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म कौन सा है? अभिमुख का उन्मुख, ह्रस्व का दीर्घ, गणतंत्र का एकतंत्र, सृष्टि का प्रलय। तो सही जवाब हो जाएगा अभिमुख का उन्मुख। ये क्या है, हमसे क्या पूछा है? अशुद्ध विलोम शब्द वाला। बाकी ह्रस्व का दीर्घ होता है, गणतंत्र का एकतंत्र और सृष्टि का प्रलय होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुरक्त का उपयुक्त विलोम कौन सा है? रक्त, विरक्त, आसक्त या फिर प्रतिरक्त। तो सही जवाब हो जाएगा अनुरक्त का होता है विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है? माधव, केशव, पीताम्बर, सहोदर, भ्राता, रण, कीनाश, अन्नतक, मध्वरी, सिंधु, सुता, वृष, भानुजा, विची। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माधव, केशव और पीताम्बर। ये एक दूसरे के क्या है? सही पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच, शिरोरु है, सरोरु है। कुंतल भी है, कच भी है, शिरोरु है भी है, लेकिन सरोरु है नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द है जो धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विशिक, कोदंड, चाप, शरासन। तो सही जवाब हो जाएगा विशिक है, जो कि धनुष का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कोदंड है, चाप है और शरासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? अग्नि, वहिन, अनिल, पाषाण, अश्म, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर, पयोदर, उरोज, सरोज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? व्योम, नभ और अंबर, ये सभी परस्पर क्या है? पर्यायवाची हैं। आगे देखिएगा, अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनल का पर्यायवाची शब्द है? समीर है, वात है, आग है या फिर हवा है। तो हम सब जानते हैं अनल मतलब क्या होता है? आग या फिर अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? गिरि, अचल, अश्म, भूधर, शैल, अद्रि, अचल, नग या फिर नग, अश्म, अचल, भूधर या फिर अद्रि, अचल, गिरि, प्रस्तर। तो सही जवाब हो जाता है इसका शैल, अद्रि, अचल, नग। ये सभी क्या है? पर्वत के क्या है? पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द है जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तनिया है, आत्मजा है, तनुजा है या फिर अनुजा है। तो अनुजा नहीं है, बाकी तनिया, आत्मजा और तनुजा किसके पर्यायवाची हैं? पुत्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी नहीं हैं? रश्मि, अंशु, मयूख, कर, धनुष, कोदंड, शर, चाप, जलज, पंकज, पाथोज, अंबोज, नभ, अंबर, व्योम, गगन। तो ये बोल रहा है कि कौन से समानार्थी नहीं है? तो ये हो जाएगा धनुष, कोदंड, शर और चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी है? मयूर, केकी, कलकंठ, शिखी, इसके नहीं है। मूड, जड़, मूर्ख, अभिज्ञ, इसकी भी नहीं है। व्याल, पनग, उरंग, उरग या और भुजंग। तो इसके सभी शब्द क्या है? परस्पर समानार्थी है। बाकी अग्नि, हुताशन, अनिल, कृशाणु, इसके भी परस्पर समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कटु, तिक्त, विज्ञ का, अभिज्ञ, उग्र का, व्यग्र, राग का, द्वेष। तो सही विलोम युग्म कौन सा है? राग का, द्वेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामिश शब्द का विलोम शब्द है? निरामिष है, आमिष है, अमिष है या फिर प्रामिष है। तो सामिष का क्या होता है फ्रेंड्स? निरामिष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऋत का अनृत, प्राचीन का अर्वाचीन, लौकिक का सांसरिक, स्थावर का जंगम। तो इसका सही जवाब हो जाता है लौकिक का सांसरिक। ये इसका सही नहीं है। बाकी ऋत का अनृत, प्राचीन का अर्वाचीन, स्थावर का जंगम, ये इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? दृष्टि, वृष्टि, अक्षि, समष्टि। तो व्यष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्थ, गुड़केश, स्वसाची, धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, अर्जुन के लिए या फिर सहदेव के लिए। तो ये सब किसके लिए हुए हैं? अर्जुन के लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प का पर्यायवाची है? पन्नग है, जातरूप है, केशी है या फिर शार्दूल है। तो सर्प का पर्यायवाची क्या है? इनमें से पन्नग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, सर्वनाश कर देना, सही मुहावरे पर अपन को निशान लगाना है। ईंट से ईंट बजा देना, नहीं। इतिश्री कर देना, नहीं। नामो निशान मिटा देना, बिल्कुल। सर्वनाश कर देना या मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, इस तरीके से नामो निशान मिटा देना। आप इनको किसी सेंटेंस में यूज़ करके देखिएगा, तब आपको ये इजीली इनका अर्थ ढूंढ पाएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, रंग में भंग डालना का अर्थ है बिजली गुल कर देना, परेशान करना, विघ्न डालना या फिर उत्पात मचाना। तो रंग में भंग डालना, इसका मतलब है कि विघ्न डालना, विघ्न डालना ही होता है रंग में भंग डालना। नेक्स्ट है बंजारे का डेरा, इसका क्या अर्थ है? बिना छत का घर, बिना घर बार का, जगह जगह घूमने वाला, घर गृहस्थी का सामान ना होना। तो बिना घर बार होना, ये होता है बंजारे का डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है? भारती है, दिनेश है, प्रभाकर है या फिर निशा है? तो रात या रात्रि हम जानते हैं निशा होता है, सही जवाब हो जाएगा निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि, मरीचि, अंशु या फिर गिरवाण? तो रश्मि भी है, मरीचि भी है, अंशु भी है, लेकिन गिरवाण है, ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, पेंदे का बल बैठना, पराभव मानना, छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर निकालना, मर्यादा का उल्लंघन करना। तो बाकी के तीन तो सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकोक्ति का युक्ति युक्त जो अर्थ है वो कौन सा है? रुपया तो शेख नहीं, तो जुलाहा रुपये से रुपया पैदा होता है। घर के ही मर्द, मतलब रुपया तो शेख नहीं, तो मतलब जुलाहा रुपये से रुपया पैदा होता है। रुपया तो शेख नहीं, तो जुलाहा, ये इसका रुपये से रुपया पैदा होता है। घर के ही मर्द, डरपोक आदमी, झूठा बाज न आवे हाथ, लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी है। कन कन जोड़े मन जुड़े बिना परिश्रम, कन कन जोड़े मन जुड़े, मतलब बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घर के ही मर्द, डरपोक आदमी। इसमें मुझे एक और याद आ रहा है, जैसे अपन नहीं कहते कि घर में ही शेर बनते हैं, वो वाली बात है कि घर के ही मर्द है, मतलब कि डरपोक आदमी है बाहर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, खे है खाना मुहावरे का अर्थ है? खाने का लालची होना, आसान समझना, बुरी दशा में रहना या फिर अनुभवी चालाक होना। तो खे है खाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी दशा में रहना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। आज हमने इसमें इंक्लूड करे हैं केवल हिंदी से संबंधित, हिंदी ग्रामर से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम लाएंगे आपके एलडीसी में, जैसे हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर हिंदी है, इंग्लिश है और राजस्थान जीके है, करंट अफेयर है। तो अब हम राजस्थान जीके का और इंग्लिश का भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।